अच्छा ठीक है सुनो, मैं ना पंखा बंद करना भूल गया था तो मैंने अभी बंद किया है, ठीक है? तो हो सकता है तुमको पूरी वीडियो में थोड़ी बहुत नॉइज़ थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको कम कर दूँ, लेकिन मैं दोबारा रिकॉर्ड करने नहीं जा रहा भाई, ठीक है? मेरे को अभी ख़्याल आया, तभी मैं सोचूँ मुझे पसीना क्यों नहीं आया पूरी वीडियो में, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना। दी बॉयज फाइनल सीरीज। इससे कंडम चीज मैंने आज तक नहीं देखी भाई, क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। ये घर का पता है वो लड़का है जिससे बचपन से सबको उम्मीदें थी और ये उन उम्मीदों पे खड़ा भी उतर रहा था, लेकिन एंड टाइम पे हट देता है। क्या कुछ उम्मीदें नहीं थी, कितना पीक शो था ये, लेकिन क्या हुआ इसके साथ मैं बात भी नहीं करना चाहता यार। तो बस इतना ही बोलूंगा कि आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे जिनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल था। बहुत ज्यादा पोटेंशियल से मेरा मतलब है बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, लेकिन उनको वेस्ट कर दिया गया। सिंडी, जब इसको पहली बार दिखाया गया था मुझे लगा कि क्या बवाल कैरेक्टर है भाई, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी थी ही। ये जो औरत है इसके पास है टेलीकिनेसिस, और टेलीकिनेसिस भी एकदम बाप लेवल की। इसका इंट्रोडक्शन वाला सीन याद होगा तुमको, तो याद होगा कि कितनी गंदी तरीके से कितनों को इसने मार डाला था सिर्फ अपने हाथों को ऐसे ऐसे करने से, और क्या ही शिद्दत से बिना किसी एफर्ट के मारी थी। इसकी टेलीकिनेसिस मैं बोलूंगा इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि थोड़ा बहुत ये होमलैंडर को भी प्रॉब्लम दे सकती थी, पर इसकी एंडिंग जैसे भी बहुत खराब भाई, बहुत खराब, मतलब बहुत 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 खराब। इतने पावरफुल कैरेक्टर को तुम ऐसे गर्दन मोड़ के नहीं मार सकते, इस बात को समझो। इतनी पावरफुल कैरेक्टर को तुम ऐसे जो मौत देते हो ना, वेरी बैड। केट, जेनवी से मेरी फेवरेट कैरेक्टर। इसकी पावर थी कि ये किसी को भी अपने मन के जाल में फांस सकती है। बोले तो माइंड कंट्रोल। मैं बोलूंगा इसको अपनी पावर्स मुझ पर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी इसके वश में खिंचा हुआ जा रहा हूँ जब से मतलब मैंने इसको देखा है। इधर साइड में कुछ कुछ होता है। तो केट की जो पावर्स है वो है माइंड कंट्रोल, जिससे कि वो सामने वाले के थॉट्स को पढ़ सकती है, उनको बदल सकती है, एंड सिर्फ पढ़ सकती है एंड दूसरों के थॉट्स को जान नहीं सकती बल्कि उनको कंट्रोल भी कर सकती है। ये बहुत ही टेरिफाइंग पावर है जो कि अगर किसी ईवेल के हाथ में लग गए तो बहुत बुरा हो सकता है। केट सीजन 1 तक एक ग्रे कैरेक्टर रहती है जिसको खुद नहीं समझ में आ रहा होता कि वो अच्छी है या फिर बुरी है, लेकिन सीजन 2 के एंड आते हैं तो वो पूरी तरीके से अच्छी बन जाती है। पर अफसोस की बात यही रहेगी कि इस कैरेक्टर को फाइनल सीजन में यूज ही नहीं किया गया। यूज नहीं किया गया तो क्या बोलूं मैं, इसका नाम तक नहीं लिया गया। कम से कम एक बार दिखा तो देते भाई, दिल को तसल्ली मिल जाती मेरी। ब्लैक नोयर, अब ब्लैक नोयर जो है वो द बॉयज के कॉमिक्स में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तुम यूं समझो कि सबसे बड़ा जो प्लॉट ट्विस्ट था वो ब्लैक नोयर ही था। हमको पता चलता है कि ब्लैक नोयर और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर का ही एक कार्बन कॉपी है, जिसको कि उसको मारने के लिए ही बनाया गया था। एंड जितने भी कर्म कांड किए गए थे वो होमलैंडर ने नहीं, वो ब्लैक नोयर के द्वारा किए गए थे। पर हमको लाइव एक्शन में क्या देखने को मिलता है कि वो दिमाग से सटका हुआ सूप है, एंड वो होमलैंडर का कॉपी भी नहीं है। यहाँ तक कि होमलैंडर ने उसको कब का पेल दिया था, एंड उसका जो रिप्लेसमेंट आता है ब्लैक नोयर, जो कि ब्लैक ही था, ये बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे उसका भी कुछ अच्छा खासा एंड नहीं होता है, बहुत ही खुद तरीके से मरता है वो भाई। डीप लिटरली उसको पकड़ता है, चाकू पे चाकू पे चाकू मारे जाता है। उसके पास उड़ने की पावर थी, वो उड़ के जा सकता था, लेकिन उसने ये नहीं किया। पता नहीं क्यों। ये जो दूसरा वाला ब्लैक नॉर था उसका जो पूरा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था वो मैं बोलूंगा पूरा का पूरा फिलर ही था, क्योंकि इसके रहने ना रहने से कोई रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा था। इसका एक भी वैसा मेमोरेबल सीन नहीं है जो कि हमको याद रहे। एक चीज हमको याद रह जाती है कि इसने 1.4 बिलियन लाइफ्स की जान ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं डीप एंड सोल्जर बॉय की। सोल्जर बॉय का पता है तुमको, फाइनल सीजन में लाया ही इसलिए गया था ताकि उसको वॉट राइजिंग के लिए सेटअप किया जाए, और कुछ भी नहीं। बंदा कुछ भी तो नहीं करता है भाई। आई मीन टू से कि सोल्जर बॉय का एंड तक मोटिव क्या था कुछ पता ही तो नहीं चलता। पहले लगा था कि वो अकेले दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन फिर लगा कि नहीं, वो अपने बेटे होमलैंडर के साथ राज करेगा। जब उसने होमलैंडर को पूरी तरह प्रेम में V1 दे दिया था, और उसके बाद होता क्या है, वो बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ संन्यास लेने। आई मीन दी फक डूड, ऐसा नहीं होता है। कुछ तो करके जा, एक्शन दिखा के जा फाइनल में। आई मीन बॉम्ब साइड के साथ उसकी फाइट हुई थी, लेकिन बॉम्ब साइड को भी इंट्रोड्यूस वॉट राइजिंग के लिए ही तो किया था, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। अब अगर हम लोग बात करें डीप की, तो बंदा एंड में सिर्फ एक चूतिया रहता है भाई। तो चाहता तो क्या क्या नहीं कर सकता था। आई मीन टू से क्या क्या नहीं कर सकता था। तुम लोग गूगल सर्च कर लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ। वो चाहता तो सुनामी ला सकता था, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को तहस नहस कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था वो। ही कैन बी द ग्रेटेस्ट स्पाई इन दी होल प्लैनेट। अगर टेक्निकली तुम देखोगे ना तो डीप सी में लगभग इनविंसिबल है। और पता पूरे सीजन 5 में तुमको बस स्टार्टिंग या पहले एपिसोड में डीप लिटरली सी के अंदर दिखेगा और कभी भी नहीं।
जो उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है सी, वो उसी में जाने से डरता है और उसकी मौत भी जो उसके सबसे बड़े वेपन से उन्हीं के हाथों होती है। आई मीन कितनी स्टूपिड राइटिंग है ये। अब हम लोग फाइनली अपने टॉप 3 कैरेक्टर्स पे आ चुके हैं, तो जल्दी से गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे टॉप 3 वेस्टेड पोटेंशियल कैरेक्टर्स कौन से हैं। मैं भी तो देखूं तुम लोगों का और मेरे लिस्ट कितने ज्यादा मैच खाता है। नंबर 3 मरी। जिसने भी जेन वी सीजन 2 देखा है उनको पता होगा कि मरी कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस लैब में होमलैंडर को बनाया गया, उसी सेम लैब में मरी को भी बनाया गया है। मरी का होल एग्जिस्टेंस ही होमलैंडर से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए था। उसका जन्म ही होमलैंडर को मारने के लिए हुआ था। मरी की पावर है कि वो ब्लड को कंट्रोल कर सकती है और सिर्फ अपना नहीं बल्कि सामने वाले का भी। सीजन 2 के एंड तक मरी को अपने पास में इतनी बेहतरीन पकड़ आ गई थी कि वो लिटरली किसी मरे हुए को भी वापस जिंदा कर सकती थी, इनक्यूरेबल डिजीजेस को ठीक कर सकती थी। तुम्हारे बॉडी में अगर कुछ भी बीमारी है, सपोज तुम्हारे अंदर कैंसर है, तो वो उस चीज को भी ठीक कर सकती थी। पर इस कमाल के कैरेक्टर के साथ जिसके पास पता नहीं कितना ज्यादा पोटेंशियल था, उसके साथ वॉइस वालों ने क्या किया, उसको मुश्किल से 5-6 सीन्स ही दिए हैं पूरे फिनाले में, उसमें भी वो फाइट वगैरह कुछ नहीं करती है। तो मैंने इस कैरेक्टर को पूरा बनाया ही इसलिए था ताकि तुम इसको एंड में होमलैंडर के साथ भिड़ा सको, लेकिन तुमने क्या किया। और सिर्फ मरी ही नहीं बल्कि जेनवी में जितने भी जो मरी के जितने भी टीममेट्स हैं, जितने भी सुपर हीरोज है, वो भी पूरे वेस्ट हो जाते हैं। चाहे तुम सैम को ले लो या फिर क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रो जो नहीं है जो कि EMV वेव्स को कंट्रोल करता है, उसको ले लो। भाई कितने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे, कितने पोटेंशियल रखते थे वो कैरेक्टर। एक कैरेक्टर थी मरी की दोस्त थी जो कि उसी कैंपस में थी, जो कि किसी को भी टच करके 5 मिनट के लिए उसकी पॉज को कॉपी कर सकती थी। शी हैव सो मच पोटेंशियल, लेकिन तुमने उस कैरेक्टर को यूज ही नहीं किया। जबकि अगर वो कैरेक्टर आती एंड में तो कितनी ज्यादा हेल्प हो जाती, हो सकता था कोई मरता भी नहीं। नंबर 2 रायट। इस कैरेक्टर के बारे में मैं क्या ही बोलूं। शो में धीरे धीरे ये सेटअप किया जा रहा था कि रायट होमलैंडर से भी ज्यादा पावरफुल होगा और शायद हो भी जाता, पर हमने क्या देखा कि रायट कुत्ते की तरह पीटा है होमलैंडर से। जब भी उससे भिड़ा है पीटा ही है, उसको डैमेज तक नहीं कर पाता रायट, कितू सा भी नहीं। मतलब उसके सूट्स को कर देता है लेकिन उसको डैमेज ही नहीं कर पाता है। और मेरे को ये बताओ साला इसकी पावर्स कैसे चली गई बे? मतलब कि इसके अंदर तो कंपाउंड भी है ही नहीं, ये तो नेचुरल बॉर्न सूट था, तो तुमने इसके अंदर से क्या इवापोरेट कर दिया? सीमन, यू नो व्हाट, मेरे को अब ये वीडियो बनाने का ये मन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। नंबर 1 जान लो होमलैंडर। अब तुमको पता ही है होमलैंडर कितना फुद्दू बना दिया गया था इसको, लिटरली भाई। मतलब इसके बाद V1 आने से पहले जब ये मॉडल नहीं था, उसके बाद भी जब ये मॉडल बन जाते हैं उसके बाद भी कुछ फर्क ही नहीं है, दोनों तो कार्बन कॉपीज ही है। वो पहले भी यही सब कर रहा था, मॉडल बनने के बाद भी वही सब कर रहा था। एंड मैं बोलूंगा कि V1 मिलने के बाद ये और ज्यादा कमजोर हो गया था। कितनी घटिया तरीके से पीटा है। सीजन 1 में जैसा फुस 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 उड़ रहा है, इस सीजन में उसको उड़ने में पता नहीं क्या मौत आ जा रही थी। कि मैं बोलूंगा ये सब लेजी राइटिंग है, मेरा मूड खराब हो गया ये लिस्ट बनाते बनाते। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से और कितने वेस्टेड कैरेक्टर्स थे, वेस्टेड पोटेंशियल वाले कैरेक्टर्स थे? मैं भी जानना चाहूंगा अगर मैंने किसी को मिस कर दिया। बाकी तो शायद मैंने सबको काउंट ही कर लिया था। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियो देख लो, ठीक है। लव यू ऑल, बहुत प्यार देता हूँ मैं तुम लोगों से। बाय।